स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए एक्सरसाइज 7.8 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरी क्लास में बने रहना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज है। इसमें अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, जैसे डिफरेंट इंटीग्रेशन का बेसिक फंड आप जानते हैं, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर क्या करेंगे हम लोग, ए से बी कर देंगे। अब क्या रूल होता है कि बी रखने वाले यहाँ पे, तो बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, डैट मीन्स ये हो गया 1/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो सिंपल तरीका से आंसर आ गया, बट आपको ऐसे नहीं करने हैं, आपको बताना है ये प्रूव करके कि इतना ही आएगा। मतलब हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से करने वाले हैं, या ऐसे कहें कि इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट एज ए सम, लिमिट ऑफ ए सम से इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अच्छा से पढ़िए। लेकिन इसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के बाद तब क्वेश्चन एक एक करके हम सोल्व करने वाले हैं। समझ गए ना बात को। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब प्रथम सिद्धांत से निश्चित समाकलन। इसको हम लोग काफ़ी पॉपुलर तरीके से जानते हैं, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम। ये काफ़ी पॉपुलर तरीका है आपको समझने का, लिमिट ऑफ ए सम के रूप में ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। पहले इसका बेसिक जो बात है उसको समझिए, डायरेक्ट आप मतलब कि टेंशन ना लीजिए, समझिए। यहाँ पे देखिए, आपको पता है ना यहाँ पे कि सिंपल तरीका से अगर हम लोग यहाँ पे ए टू बी लिखते हैं और एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ सिंपल तरीका समझिए। इस ए को क्या बोलते हैं, इस ए को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। अच्छा, इस बी को क्या बोलते हैं, इस बी को बोला जाता है अपर लिमिट, अपर लिमिट है ना। तो लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। क्लियर। अब समझिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं लिमिट एच टेंस टू 0। सबसे आसान फार्मूला आपको हम दे रहे हैं, एच टेंस टू 0 एच और n-1 r इक्वल टू 0 से n-1 सिग्मा है, ये सिग्मा है एफ ए प्लस आर एच। लंबा चौड़ा फार्मूला दिख रहा है ना आपको, टेंशन ना लीजिएगा। ये फार्मूला होता है, इसी का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। वेयर, कुछ बातें समझिए। वेयर क्या है कि एफ एक्स जो है ना, यह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और फिर उसके बाद एन एच, इसमें आ रहा है कि एन एच आएगा आपको सोल्व करने में, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए होता है। बस इस बात को याद रखना है। अब एन एच इक्वल टू बी माइनस ए का फंडा क्या है, थोड़ा सा यहाँ समझिए। यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, ये फार्मूला आपका क्लियर, पूरा क्लियर कट फार्मूला यही हुआ, इसी का यूज करने वाले हम लोग। ठीक है ना। अब सवाल है कि सर ये एन एच इक्वल टू बी माइनस ए का फंडा क्या है, यही ना बहुत सारे बच्चे समझते पूछते हैं बात। यह समझिए, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्सेप्ट होगा, समझ लीजिएगा बढ़िया से ना, तब जाकर काम बनेगा। तो एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। तो अब क्या है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, अब एफ एक्स जो है ना कंटिन्यूअस फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन हो गया, राइट। अब यहाँ पे समझिए कि यह ए से लेकर क्या है, बी के इंटरवल में है। अब क्या करते हैं कि ए से बी को सब इंटरवल में इक्वल पार्ट में बांटते हैं, इक्वल एन पार्ट में। तो 1 2 3 ऐसे करते करते क्या बहुत सारा पार्ट हम लोग बांट देंगे, राइट। तो अब सुनिए, सभी पार्ट का लेंथ कितना है, ईच पार्ट का लेंथ
लेंथ कितना हो गया, लेंथ मान लिया हमने h, तो यह a है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आगे वाला पार्ट a प्लस h हो जाएगा, यह a प्लस 2h a प्लस 3h ऐसे चल जाएगा। तो यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब n पार्ट है तो पूरे पार्ट का क्या मिला, पूरे पार्ट का NH मिल गया, डिस्टेंस का पूरा भाग। मतलब समझिए थोड़ा अच्छा से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मिल गया, पूरा n पार्ट है, प्रत्येक पार्ट की लंबाई कितनी है, h है, तो पूरे पार्ट का कितना हो गया वैल्यू, NH हो गया। लेकिन a भी तो है पहले से, तो a प्लस h, मतलब a प्लस h, a प्लस 2h, h प्लस लास्ट में NH भी करेगा, ये हो गया क्लियर। तो अब सुनिए, तो यहाँ से अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो b माइनस a कितना होगा, NH के बराबर नहीं हो जाएगा, यही NH का फंडा है, राइट। अब इसमें भी कुछ बातें समझने वाली है यहाँ पे कि देयरफॉर b माइनस a इज इक्वल टू NH है, तो वेयर, ये सब बाद में समझ में आएगा जो वास्तव में क्यों लिखा रहे हैं हम। वेयर देखिए यहाँ पे जैसे जैसे a जाएगा कहाँ पे, a जाएगा h जाएगा 0 के पास, जैसे h 0 के पास हो जाएगा तो n यहाँ पे जो n जाएगा इन्फिनिटी के पास, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के पास, क्योंकि देखिए h n बराबर क्या होगा, b माइनस a बाई h नहीं हो जाएगा, तो जैसे h का मान 0 होगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, n का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्लू लेकर चलना है। तो अब इतनी सारी बातें हम बताए ना, इसके अलावा जो आपको हम कुछ नोट्स बताने जा रहे हैं, और नोट्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए नोट्स देखा जाए, नोट्स क्या है। इम्पोर्टेंट नोट्स देखिए, क्लियर, सुनिए यहाँ पे पहला सिग्मा आर, इसका मतलब ले रहे हैं हम कि सिग्मा, इसको देखिए, एक सिग्मा आर का मतलब क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो देखिए सिग्मा n तक जाएंगे, मतलब n तक जाएंगे, तो n फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। तो सिग्मा आर लिखा रहता है, डायरेक्ट ये यूज करने वाले हम लोग आगे चल के, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आर के रूप में था इसलिए। वैसे ही सिग्मा आर स्क्वायर की बात होगी तो क्या होगा, चलिए कुछ बातें लगातार हम लिख देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, सिग्मा आर का मतलब समझा चुके हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे क्या होगा, ये होता है। अब यहाँ से सिग्मा आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सबका वैल्यू होता है ये फार्मूला, याद रखिएगा हमेशा। अब ये सिग्मा आर क्यू, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये मिलता है आपको, राइट। अब आइए सिग्मा 1 लिखा हुआ तो क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार, तो n हो जाएगा, सिग्मा 2 का 2n, सिग्मा 3 का 3n, सिग्मा 4 का 4n, ऐसे हम लोग क्या होगा, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आइए यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं, अगर तीनों क्या है, मतलब अलग अलग, मैंने कहने मतलब फंक्शन है एक ही वेरिएबल में, तो हम तीनों को अलग अलग कर सकते हैं सिग्मा लगाकर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्या है, यह आर का फंक्शन है और यहाँ कांस्टेंट सी है, तो सी को हम लोग अलग कर लेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एफ आर, राइट। तो ये इतना नोट से काम नहीं चलने वाला, ये तो बेसिक नोट्स है, ये तो बेसिक नोट्स है। अब इतने नोट से काम नहीं चलने वाला, इसके बाद जो नोट्स बताने जा रहे हैं उसको समझिए, इसके बाद और भी कुछ नोट्स है, तब जाके प्रॉब्लम कराएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा सब कुछ। कॉन्सेप्ट समझिएगा तब जाके समझ में आएगा, पूरा उतारिए पहले कॉन्सेप्ट को, समझने का प्रयास कीजिए तब। और भी नोट है, नोट में ही लिखिएगा, नोट में ही देखिए, ये 11 का चीज़ है कि यहाँ देखिए, पहला फॉर जीपी एस एन बराबर क्या होगा, एस एन बराबर होगा ए इंटू आर के पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, आर इज ग्रेटर देन 1। एस एन बराबर होता है ए का ए और यह बी, ए इंटू 1 माइनस आर के पावर n बाई 1 माइनस आर,
तो r इज लेस देन 1। ठीक है, क्लियर। अब सुनिए दूसरा, e के पावर x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, सब का यूज होने वाला है इसलिए बता रहे हैं आपको, एक्स क्यूब प्लस, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा नोट देखिए, तीसरा नोट शानदार है, लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर है ना ah माइनस 1 बटा क्या रहेगा h रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो कोफिशिएंट है ना a यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा, ये सब याद रखिए। और बहुत ही बड़ा चीज़ यहाँ पे मिल गया आपको, एक और फार्मूला साइन के लिए, कि जब साइन का एंगल क्या हो, AP में हो। दूसरे किताब का क्वेश्चन एनसीईआरटी का अलावा बनाने के लिए दे रहे हैं आपको ये, तो ये सब बताना ज़रूरी ना है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ऐसे रहेगा, तो क्या मिलता है इसका सम, इसके सम के लिए फार्मूला मिल जाता है यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ अटेगा नहीं ना, अटने वाला है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, बराबर देखिए, इसका बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए ये इक्वल टू हो जाएगा साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 साइन a प्लस एन माइनस 1 बाई 2 बीटा, यही हो गया। ठीक है, AP में एंगल रहेगा, तो समझे ना, यहाँ कमांड डिफरेंस क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे क्या है ना, शानदार तरीके से आप समझ पा रहे हैं। इतना सारा नोट्स है, ठीक है ना, इतना सारा नोट्स है, इतना सारा बात है, और भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, बट आप इतना जान लेंगे तब अच्छा लगेगा आपको। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं पहले हम, सिंपल एग्जाम्पल, ताकि समझ में आ जाए आपको, तब फिर एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी बनना शुरू हो जाएगा। राइट, तो पहले सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, किताब से ही ले लेते हैं। ठीक है ना, चलिए सिंपल कोई प्रॉब्लम, हाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट ताकि समझ में आ जाए कैसे होता है, क्या दिया गया है। तो देखिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ ए सम से 1 से 2 एक्स का इंटीग्रेशन करने हैं। सिंपल तरीका है, समझिए। आप पहले आंसर निकाल लीजिए मने मन, एक्स स्क्वायर बाई कितना होने वाला है, 2 होने वाला है, यही ना होने वाला है, और उसके बाद कितना 1 से यहाँ 2 देने वाले हैं। चलिए एक बार 2 रखेंगे तो 4/2 माइनस 1 रखेंगे तो 1/2, तो 2 माइनस 1/2 कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। आंसर हमारा 3/2 आने वाला है। ये सिंपल तरीका से हमने क्या किया, बना लिया। आंसर 3/2 आने वाला है, सिंपल तरीका से बना लिया हमने। अब थोड़ा सोचिए यहाँ पे, अब क्या होने वाला है। अब हम बनाने वाले हैं तरीका से सॉल्यूशन। देखिए लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, इसलिए एफ ए प्लस आर एच, मतलब जो x है वही तो बाहर निकल रहा है, तो यहाँ एफ ए प्लस आर एच का मतलब क्या, a का मान तो 1 है, तो 1 प्लस आर एच क्या हो जाएगा, जो यहाँ x है वहीं बाहर निकल रहा है, और आता है एक्स स्क्वायर, तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर करते हैं, तो जो यहाँ पे आ गया वही निकालना है, तो 1 प्लस आर एच हो गया। चलिए अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट ऑफ ए सम से ऐसे लिखेंगे 1 से 2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला देखिए सामने, फार्मूला सामने आप देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा n माइनस 1 r इक्वल टू 0 एफ ए प्लस आर एच, ये फार्मूला ना है। अब यहाँ पे तो इसकी बात हो रही है ना, तो थोड़ा सा आइए यहाँ पे देखा जाए, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा,
अब इसको थोड़ा देर के लिए हटा देंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, n-1। तो a प्लस आर एच, ए का मान कितना है, इसका मान कितना है, इसका मान है 1 प्लस आर एच, 1 प्लस आर एच। और अभी हमने बताया है आपको बड़े प्यार से कि दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 h अलग अलग करेंगे तो सिग्मा सीधे लिखिए ना, अब हटा दीजिए कुछ पल के लिए, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा आर एच, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 h क्या हो जाएगा, इसको नहीं बड़ा ब्रैकेट लिखना अच्छा लगेगा। तो h हो गया और सिग्मा 1 का मान n होता है प्लस ये h बाहर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, सिग्मा r। अब सुनिए, लिमिट h टेंस टू 0 h और क्या हो जाएगा यह n प्लस h गुने सिग्मा r का मान क्या बताए हैं, n इंटू n प्लस 1/2 बताए हैं, है कि नहीं है, इतना ही ना बताए हैं। अब सुनिए जरा यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 गुना कीजिए h से, तो h nh हो जाएगा, यहाँ पे क्या है गुना था, प्लस nh से हो गया इसमें। अब देखिए एक वो h से nh हो जाएगा ये, ठीक है ना, या एक इस h को यहाँ भेज दीजिए या इस h को भीतर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए nh 2h है ना, फिर nh प्लस h ऐसे कर देंगे, इस h को भीतर भेज दिया, इसमें गुना कर दिया, क्योंकि h गुने h स्क्वायर ना था, 2h आने वाला था ना, तो एक वो h को इसका चिप के साथ चिपका दिया, इस h को भीतर भेज दिया। अब बाई क्या है यहाँ पे 2 है। अब देखिए काम आसान हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, कैसे देखिए काम आसान इसलिए हो गया कि यहाँ पे एक और चीज़ निकालते हैं, एंड NH बराबर b माइनस ए 2 माइनस 1 बराबर 1, कितना आएगा 1 आएगा, निकाल लेंगे ऊपर ही। चलिए तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस यहाँ 1 रखिए 1 इंटू 1 प्लस h/2, तो जहाँ जहाँ h यहाँ पे क्या रखने वाले, लिमिट सोल्व करेंगे तो 0 रखने वाले हैं, तो ये हो गया 1 प्लस ये क्या हो गया 1/2, तो क्या हो गया 2 कम 2 1 3, 3/2, 3/2 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उतना जल्दी आप बनाए थे ना, उतना जल्दी आप बनाए थे वो तो ठीक ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं बात को, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन इस तरह से इतना लंबा चौड़ा बनता है क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा कहानी बनेगी तब जाकर काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आई होप आप बात को समझ रहे हैं, क्लियर। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग NCERT बुक के प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। तो चलिए कॉन्सेप्ट जानने के बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा बताइए। तो क्या होगा देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो x हो जाएगा, ये fx का मान x हो जाएगा, तो देयरफॉर f a प्लस आर एच, एफ ए प्लस आर एच क्या होगा, देखिए एफ ए प्लस आर एच क्या होगा ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ है वहीं बाहर निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस आर एच ही हो जाएगा। देखिए अब लिखेंगे नाउ आई इज इक्वल टू क्या है, ए टू बी है एक्स डी एक्स क्या होगा। तो देखिए कितना अच्छा से आपको बताया गया है कि लिमिट h टेंस 0 लिखना है, यहाँ h रहेगा, सिग्मा लिखना है यहाँ पे, और सिग्मा लिखना है तो r इक्वल टू 0 n-1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस आर एच लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। अब लिमिट h टेंस टू 0 h और सिग्मा r इक्वल टू 0 n-1, और इसका मान क्या है a प्लस आर एच ही है ना। चलिए और स्टेप समझिए, यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा ना, आपको सब कुछ बुझाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h, और देखिए इसमें ना अलग अलग कर, मतलब कि अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। तो इसको सिग्मा के ऊपर जो लगा है ना ये लिमिट्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये भी अपर लिमिट लोअर लिमिट कहलाता है, तो इसको थोड़ा सा हटा सकते हैं कुछ देर के लिए। प्लस आर सॉरी h क्या है, h r के रूप में, तो h क्या है कांस्टेंट हो गया, तो h सिग्मा r ऐसे ले लेंगे हम लोग। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे लिमिट, और सुनिए यहाँ पे
एंड एन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, बी माइनस ए हो जाएगा सीधे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच और सिग्मा ए का मतलब क्या, ए एन हो जाएगा, क्योंकि ए तो बाहर हो जाएगा, 1 का मान एन, तो एन प्लस एच इंटू सिग्मा आर का मान एन इंटू एन प्लस 1/2। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच से गुना कीजिए तो ए एन एच, एक एच को यहाँ लाइए, एक एच को भीतर ले जाइए, तो एन एच इंटू एन एच प्लस एच, यहाँ /2 है। अब जहाँ जहाँ क्या है ना, पहले एन एच वहाँ पे रखिए बी माइनस ए, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ए रह जाएगा बी माइनस एच प्लस एन एच का मतलब क्या है, बी माइनस ए इंटू एन एच, फिर लिखेंगे यहाँ पे बी माइनस ए प्लस एच /2, है ना। तो जहाँ पे एच वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये सब काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला, ये हो गया आपका ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी माइनस ए का ए बी माइनस ए तो 0 खत्म हो गया, होल स्क्वायर /2। चलिए तो अब क्या हो गया, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेंगे तो काम बन जाएगा। 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर कीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर। अब पूरा का क्या हो गया, बटा 2 हो गया, ये कट गया, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा /2। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये सारा खेल किसका है, ये सारा खेल किसका है, सारा खेल है किस चीज़ का, तो कैलकुलेशन का। तो ये पहला क्वेश्चन रहा, समझे ना, पहला क्वेश्चन रहा ये। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होते जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और तब समझ के अपना काम क्लियर करते हैं। 0 से क्या दिया है, 0 से थोड़ा देखते हैं अच्छा से, 0 से 5 दिया है। चलिए 0 से 5 दूसरा क्वेश्चन में मिटाते हैं। जीरो से 5 x प्लस 1 dx। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे लेट fx बराबर x प्लस 1, इसलिए f a प्लस आर एच, तो a प्लस आर एच का मतलब यहाँ पे क्या है, f 0 प्लस आर एच बराबर क्या होगा, एफ आर एच। तो एफ आर एच का मतलब इसमें रखेंगे हम लोग, इसमें रखेंगे ना, तो आर एच प्लस 1 है ना, आर एच प्लस 1, ठीक है ना। नाउ आई इज इक्वल टू 0 प्लस 0 से 5, और क्या हो जाएगा ये क्या है, x प्लस 1 है ना। चलिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद क्या होगा, h टेंस टू 0, h सिग्मा r इक्वल टू 0 n माइनस 1 है ना, n माइनस 1। उसके बाद क्या होगा, f a प्लस आर एच, तो 0 प्लस आर एच है ना यहाँ पे। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h n माइनस 1 r बराबर 0, f आर एच का मतलब आर एच प्लस 1 हो जाएगा। इतना ही ना है माने यहाँ पे, अब बस अलग अलग सबको करना है। चलिए अलग अलग ही तो रहना पड़ता है आदमी को, ज़्यादा इमोशनल मत होइए, हंसी के लिए बोले यहाँ से। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ पल के लिए h को बाहर कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट हो गया ना, r के रूप में है। तो देखिए ये लिमिट वाला हटा भी सकते हैं, यहाँ सब समझ में आ गया कि वही होने वाला है, कोई गलती नहीं होगा, इतना अपने फिक्र काम कीजिए ऐसे। चलिए आ जाइए यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, h रहेगा बाहर, h इंटू सिग्मा का n इंटू n प्लस 1/2 प्लस सिग्मा 1 का मान n,
चलिए और फिर यहाँ निकालिए एंड एन एच इक्वल टू 5 माइनस 0 बराबर 5। चलिए गुना करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एक एच को भीतर एक एच को एन के साथ, तो एन एच इंटू एन एच प्लस 1 बाई 2 प्लस एन एच, जहाँ जहाँ एन एच वहाँ 5 रखना है यहाँ पे देखिए। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2 प्लस 5, लिमिट एच टेंस टू 0, 25 एक 26, 26 बट्टा थोड़ा सा नहीं गलती ना हो जाएगा, 5 एक 6, 6 25 30, कहीं तो गलती हुआ है, यहाँ बिल्कुल गलती हुआ है, यहाँ पे एच रहेगा बाबू, एच था, एच से बना कर एच आएगा ना, तो ये 1 की चर्चा खत्म, 0 रखा खत्म हो गया, तो 25 अब खत्म हो गया ना, यहाँ भी खत्म हो गया। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे 25 बट्टा 2 प्लस 5, 35 बट्टा 2, क्लियर हो गया, क्लियर समझ में आया कि नहीं आया बात, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, राइट। चलिए ऐसी तरह ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन सब बनने वाले हैं और बनते जाएंगे। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या तरीका है, कैसे सॉल्व होगा, राइट। तो तीसरा क्वेश्चन दे दिया 2 से लेकर 3, लिमिट दे दिया तीसरा क्वेश्चन में 2 से 3, लिमिट क्या है 2 से 3 है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स है, यही दे दिया। तो अब इसका मान क्या होगा, तो सिंपल बात लिखेंगे, लेट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसलिए एफ ए प्लस आर एच का मतलब 2 प्लस आर एच का मतलब 2 प्लस आर एच का स्क्वायर, जो रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं है, जो रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, सिंपल बात समझ गए ना, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 प्लस 4 आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट, ऐसे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, आई लेके चलते हैं इसको ना, तो क्या होगा 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एज ऑफ सम से कर रहे हैं, लिख देंगे नाउ लिमिट एच टेंस टू 0, एच सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1, क्या होगा एफ 2 प्लस आर एच, तो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच सिग्मा आर इक्वल टू 0 एन माइनस 1, इसका मतलब क्या है, इसका मान आया है 4 प्लस 4 आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट। अब सिंपल सी बात समझने का कोशिश कीजिए यहाँ पे, है ना। अब क्या होगा ना, ठीक है ना, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एच, अब क्या होगा ना कि यहाँ पे हम कुछ पल के लिए इसको भुला देंगे, हम लोग लिमिट को छोड़ देंगे, भुलाते नहीं है एक्चुअली, लेके चलते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग कीजिए। देखिए इसमें से क्या कमन होने वाला है 4h सिग्मा आर हो जाएगा, प्लस इसमें से क्या कमन होने वाला है एच स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, घबराइए नहीं। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, सिग्मा 4 का मान h रहेगा, सिग्मा 4 का मान 4n प्लस 4h रहेगा, इसका कितना आ गया, इसका आ गया क्या, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और प्लस एच स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, प्लस एच स्क्वायर, और क्या हो गया ये, इसका मतलब हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2, सॉरी 6। चलिए यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू 0,
अब एच से क्या करने वाले हैं हम लोग, एच से समय मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 4NH, फिर देखिए प्लस, फिर इस एच के साथ स्पेशलिटी, इसको एच को उसका वहाँ पे, तो 4NH इंटू NH प्लस 1 नहीं ना होगा, एच हो जाएगा ये भी, प्लस यहाँ पे क्या है, दो एच है, यहाँ पे एच आ रहा है बाहर से, सब में एन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो NH प्लस एच इंटू 2NH प्लस एच, इसका 6, इसलिए NH बराबर 3 घटा 2 बराबर 1। तो यहाँ देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ NH वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, 1 पुट करने वाले हैं, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 कम 4 ये हो जाएगा, 1 प्लस एच प्लस यहाँ बट्टा 2 भी तो है ना, इतना बट्टा 2 भी तो है ना, तो बट्टा 2 कर दीजिए इतना, प्लस इसमें रखिए 1 इंटू 1 प्लस एच, यहाँ लिखिए 1 इंटू 1 प्लस एच इंटू 2 प्लस एच, सॉरी 2 नहीं, हाँ 2 इंटू 1 2/6। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, एच जहाँ पे एन है क्या होगा, जहाँ पे एच यहाँ 0 हो जाएगा, तो 4 आई देखिए कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 4 2 6 प्लस क्या होगा, 6 प्लस देखिए क्या होने वाला है 6 प्लस, और ये कितना होगा देखिए, ये बचेगा 2 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4/6 कितना होगा, 4/6 होगा, 4/6 2/3 हो जाएगा, तो इधर कितना आ गया 20/3, कितना आ गया 20/3, यही क्या हो गया आपका 20/3, आपको आंसर मिल गया। थोड़ा सा आप 1 सेकंड देखिएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ हो कैलकुलेशन में हो सकता है, चलिए एक और चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 20/3 क्या है आंसर आपका नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए जहाँ एच यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये देखिए ये कितना होगा, ये होगा 4, 20/3 कैसे होगा, नहीं ना होगा, ठीक सही होगा, 4 और 2 6, 4 2 6 हो गया, 6 प्लस ये कितना होगा, तो इससे गुना करेंगे तो 1 गुने 2 2 एकम 2 1/3 आ जाएगा, सॉरी 1/3 आ गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6 का 18 19/3 आएगा, कितना होगा 19/3 होगा। तो कैलकुलेशन में कहीं मिस किए तो गए, कैलकुलेशन में कहीं भी मिस किए तो गए, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन यूं ही बन गया ना, तो इसी प्रकार से बाकी सब क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस बात को याद रखिएगा दिमाग लगाकर, ठीक है, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा से देखने का बस प्रयास करते रहिए। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चौथा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और मज़ा आएगा इसको समझने में, फिर पांचवा, फिर छठा, सब कुछ धीरे धीरे करके हम बताते जा रहे हैं आपके लिए, देखते चलिए अच्छा से। देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, चौथा 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आई इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, तो आई इक्वल टू लेने वाले हैं, कितना है यहाँ पे देखिए, तो 1 से 4 दिया गया है, कितना 1 से 4, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से अच्छा से, फंक्शन दिया गया है x² माइनस x, यहाँ क्या है dx है ना। अब सुनिए अच्छा से, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट क्या चीज़, fx इज इक्वल टू x² माइनस x, देयरफॉर a का मान कितना है 1 है, तो a प्लस आर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस आर एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर एच। थोड़ा पहले इसको सोल्व करेंगे हम लोग, क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आर एच प्लस आर एच स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर एच।
चलिए अब ये 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया आर स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। और देखिए 2RH माइनस RH कितना होगा, RH होगा। क्लियर, अब बात समझ गए, आसान है कि नहीं है। ऐसे ही बना सकते हैं और अलग अलग करके ही बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए आर एच ए प्लस आर एच का मान निकल गया। अब लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4। अच्छा NH कितना होगा, एंड NH इक्वल टू क्या होगा, तो 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगा, काम करेगा आगे। I इज इक्वल टू क्या है, 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा, है ना, क्या n-1 है, r बराबर 0 से शुरू होगा, और f a प्लस आर एच का मान कितना है, इतना है, तो क्या होगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस आर एच। काफ़ी आसान तरीके से हम सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, अब बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ अलग अलग कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसी को अदर जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया होगा। अलग अलग होगा तो क्या होगा, देखिए अब थोड़ा सा लिमिट हटा लेंगे तो सुविधा रहेगा। एच स्क्वायर बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है सिग्मा आर स्क्वायर माइनस एच बाहर होगा सिग्मा आर, बस क्लियर हो गया काम। आगे भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच, और फिर देखिए एच स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, और आर सिग्मा आर स्क्वायर का मान कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू कितना 2n प्लस 1, है ना, बाई 6। अच्छा प्लस क्या है, माइनस है, माइनस h गुने सिग्मा आर का मान n इंटू एन प्लस 1/2। इस बात को भी समझने का प्रयास करना जरूरी है ना, ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे कि आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे h 1 2 3 वो n है, यहाँ पे h स्क्वायर h जा रहा है भीतर जा रहा आएगा, अब सब में आएगा, h इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, एच स्क्वायर यहाँ पे, एच स्क्वायर के दो पार्ट में बांटिए कि यहाँ पे भेजिए और एच को यहाँ पे भेजिए, तो सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगा NH इंटू NH प्लस एच इंटू 2NH प्लस एच बाई 6, है ना, माइनस NH इंटू NH प्लस H बाई 2, है ना। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ NH वहाँ पर क्या रखने वाले हैं हम लोग, 3 रखने वाले हैं। लिमिट एच टेंस, सुनिए अब जहाँ जहाँ पहले, हाँ ठीक है पहले लिख दीजिए तो बाद में बात करते हैं। जहाँ जहाँ NH का रखिएगा वहाँ पे 3 रखिएगा, तो 3 इंटू 3 प्लस एच, 2 इंटू 3 2 गुने 3 प्लस एच माइनस बाई 6 है ना, यहाँ पे बाई 6 और माइनस हो जाएगा माइनस, फिर 3 इंटू 3 प्लस एच बाई 2। जहाँ जहाँ यहाँ पर 0 पुट कीजिए तो 3 3 9 9 गुने 3 गुना 6/6 माइनस 3 3 9 9/2, हाई कट जाएगा 9/9 दूना 18 18 घटाओ 9 कितना आएगा, यह जाएगा 9/2। तो आंसर क्या मिलने वाला है हम लोगों को, आंसर मिलने वाला है हम लोगों को कितना, टोटल आंसर मिल रहा है 9/2। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, इस चीज़ को जानना काफ़ी ज़रूरी है। एक आंसर 9/2 तो नहीं है, समझना पड़ेगा। तो गलती कहाँ हुई है यहाँ चेक किया जाए। देखिए गलती चेक करने पे इधर तो नहीं मिला, अच्छा यहाँ मिला 2RH माइनस RH प्लस RH ना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का, और एक गलती क्या होता है ना, सारा काम खराब कर देता है। गुड, तो ये कर देंगे प्लस, तो क्या होगा प्लस कर देंगे। देखिए तो अब क्या हो गया, ये 9 प्लस 9 दूना 18 प्लस 9 कितना होगा 27/2, 27 क्या हो जाएगा आपको 2 आ जाएगा। तो ऐसे तो एक माइनर मिस्टेक, सिर्फ प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिए थे हम, तो क्या हो गया था, काम गड़बड़ हो गया था। चलिए तो अब 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, इसका कहानी अलग है, उसी के लिए तो बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि अब आएगा 5वां नंबर, अब आएगा 5वां नंबर। आ ही गया 5वां नंबर भी आ गया, अब टेंशन ना लीजिए, सब आ रहा है धीरे धीरे, क्लियर, सब आ रहा है धीरे धीरे।
चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन, 5.5 नहीं, पाँचवा। चलिए यहाँ क्या दिया है, -1 से 1 की कहानी है, i इक्वल टू ई के पावर x दिया है यहाँ पे, ई के पावर x dx, है ना। देखिए अब लिखेंगे लेट एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा कितना, ई के पावर x। तो इसलिए f -1 प्लस आर एच क्या हो जाने वाला है, ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका e के पावर -1 प्लस आर एच। अब देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया ये e के पावर -1 गुने e के पावर आर एच, पावर अलग अलग किया जा सकता है, ये मिल गया। एंड NH का मान कितना होगा बोलिए, तो -1 -1 मतलब क्या हो गया आपको, 2 हो गया। बड़े प्यार से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से नाउ I इज इक्वल टू क्या होगा, राइट क्या है, -1 से 1 e के पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सम से काम चला रहे हैं, काम क्या चला रहे हैं मतलब इसी से यूज होगा, h टेंस टू 0 h सिग्मा n r इक्वल टू क्या 0 n -1 और f -1 प्लस आर एच, यही ना कहानी है। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि आराम से h रहेगा, यहाँ पे सिग्मा लगा देंगे, r इक्वल टू 0 n -1 e के पावर -1 e के पावर आर एच रख देंगे हम। अब सुनिए पूरे सिस्टम से इसको बाहर कर देते हैं, पूरा कांस्टेंट ही है ये, तो e के पावर -1 बाहर, e के पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1/e लिमिट, है ना, h टेंस टू 0 h। और सुनिए काम करते हैं यहाँ पे, e जो है ना e के पावर आर एच, एक बार 0 से पुट करते चलिए वहाँ पे, तो 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 0 जब पुट करेंगे तो मिलेगा 1, फिर 1 पुट कीजिए e के पावर h, 2 पुट कीजिए e के पावर क्या होगा 2h, 3 पुट कीजिए e के पावर 3h, ऐसा ही क्या होगा n टर्म तक यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब आइए यहाँ पे क्लियर। अब ये जो सिस्टम है ना ये जीपी को फॉलो कर रहा है, देखिए जीपी को फॉलो कर रहा है, जीपी को फॉलो कर रहा है, और जीपी में आर बराबर क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो ई के पावर h बटा 1 बराबर क्या मिल गया, ई के पावर h मिला, ए का मान कितना है, ए का मान 1 हो गया। तो अब सुनिए यहाँ पे ए का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई का मान जो होता है 2 के पावर क्या होता है 2.71 कुछ करके होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या है आपको 1 से बड़ा है, तो एसन का फॉर्मूला क्या बताए थे, a इंटू आर के पावर n-1 बाई r-1, यही बताए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/e लिमिट h टेंस टू 0 h, और देखिए क्या हो गया, ये हो गया 1 इंटू ई के पावर मैंने एच आर है, तो इसका पावर n करेंगे तो क्या होगा, ई का पावर NH-1 बाई आर का मान कितना है, ई के पावर h है, ई के पावर h-1 नहीं दिख रहा है क्या, कट हो रहा है। चलिए यहाँ पे आ गया, अब दिखेगा जरूर दिखेगा, चलिए आ गया ना यहाँ पे। चलिए अब 1/e लिमिट को LT लिख दीजिए कुछ पल के लिए, लिमिट h टेंस टू 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल ये है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी सवाल ये है कि उसको क्या करें, कैसे करें कि उसका सिस्टम जो है आसान हो जाए और समझ में आपको आ जाए। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए देखिए ई के पावर NH अपने जगह पर रहेगा, ई के पावर NH अपने जगह पर रहेगा -1, ठीक है, बाई क्या करना है यही देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग NH की जगह पे बड़े प्यार से 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और जो ई के पावर h है ना, ई के पावर h आपको याद पड़ा होगा
कि ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या बताए थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे नहीं बताए थे हम, बताए थे ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच बाई 1 प्लस क्या होगा, मतलब कि 1 प्लस एच, क्योंकि ई के पावर एक्स बराबर फिर से बताना चाहेंगे 1 प्लस, थोड़ा मिस्टेक हो गया था पिछली बार, ऐसे होता है ना 2 फैक्टोरियल ऐसे करके होता है कि नहीं होता है। तो 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और देखिए इसमें से क्या घट रहा है, -1 घट रहा है, तो इससे तो कट जाएगा, ही कट जाएगा, मतलब पूरे सिस्टम में से क्या घट रहा है, पूरा सिस्टम में से क्या घट रहा है, 1 घट रहा है ना, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो ये हो गया देखिए, और ये भी तो कांस्टेंट हो गया ना, तो इसको फिर बाहर कीजिए, ई स्क्वायर -1 बाई ई हो जाएगा, लिमिट क्या हो गया, लिमिट, और देखिए h टेंस टू 0, h इंटू 1 बाई कमन कर लीजिए, यहाँ पे क्या चाहिए, h कमन कीजिए, 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेगा, डॉट डॉट कर दीजिए आगे, तो क्या होगा, इससे ही कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, जहाँ जहाँ अच्छा रखिए 0, तो 0 आगे सब 0, तो 1 बच गया ना, मतलब पूरा सिस्टम का मान 1 हो गया, तो ई स्क्वायर -1 बाई ई बच गया गुने 1, इसको कैलकुलेट कीजिए, स्क्वायर बाई ई कितना होगा, ई होगा 1 बाई ई, ऐसे हो गया। इसको भी आंसर लिख सकते हैं, या ई माइनस ई के पावर -1 भी आंसर लिख सकते हैं। अब आंसर किस रूप में दिया है, ये अब कहने मतलब कि अब बड़ी चीज़ होगी, यही आंसर दिया है ये, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे बना सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिखाना देना चाहेंगे ऐसे, देखिए पूरा देखिए कैसे हम किए हैं, ठीक है, कैमरा घुमा दिए आपको, राइट, चलिए, तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग रहा 5वां नंबर क्वेश्चन, कितना भी हार्ड रहे, ठीक है ना, हम तो इतना आसान करके बता देते हैं आपको कि आप कभी सोचे नहीं होंगे, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 6ठा नंबर भी ई वाला ही है, ई वाला है तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 पार्ट में बना देंगे हम तो सब क्वेश्चन को आसानी कर देते हैं, आप ही लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कि सर क्या होगा। चलिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन, i इज इक्वल टू क्या लेना है, 0 से लेकर 4, ठीक है, 0 से लेकर 4, उसके बाद x प्लस ई के पावर 2x dx, ई के पावर 2x dx। चलिए क्लियर, लिखेंगे यहाँ पे लेट fx बराबर x प्लस ई के पावर 2x, इसलिए f a प्लस आर एच, 0 प्लस आर एच, मतलब f के आगे क्या आ गया, आर एच आ गया, क्या होगा, आर एच प्लस ई के पावर 2RH, जहाँ जो x पे क्या रखेंगे, RH रख देंगे। तो एंड लिखिए, एंड NH निकाल लीजिए, NH कितना होगा, तो 4 माइनस 0 कितना हो गया, 4 हो गया। तो बहुत अच्छा से आपको बता देना चाहते हैं कि हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता थी इस क्वेश्चन में, ये, और दोनों चीज़ क्या हो गया, आपको प्राप्त हो गया, समझ रहे ना। यहाँ पे देखिए लिखेंगे नाउ, इंटीग्रेशन हो जाएगा i बराबर क्या है, 0 से 4 x प्लस ई के पावर 2x dx, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ सम से क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 0 n-1, और फिर f a प्लस आर एच का वैल्यू कितना है, a प्लस आर एच छोड़िए ना, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, यहाँ पे क्या मिला है, तो आर एच प्लस ई के पावर, यहाँ 2RH छूट गया, ई के पावर 2RH, सब्र कीजिए थोड़ा सा, ई के पावर 2RH, राइट। चलिए ये लिख देंगे हम। अब यहाँ पे मेन बात है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। लिमिट
h टेंस टू 0 h, और देखिए यहाँ पे सिग्मा दोनों में अलग अलग लग जाएगा ना, तो इसमें लगाएंगे तो h कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, h सिग्मा r इक्वल टू 0 n-1 r, प्लस इसमें करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा r इक्वल टू 0 n-1 e के पावर 2r h हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, सिग्मा लिमिट h इंटू h गुने इसका क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस, अब सुनिए यहाँ पे क्या कीजिए ना, जहाँ जहाँ r h वहाँ पे r है वहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा e के पावर h हो जाएगा 2h हो जाएगा, प्लस e के पावर 2 रखिए 4h प्लस e के पावर 6h, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे काम क्या होने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर है और इस h को लगा दीजिए nh, ठीक है ना। इसमें दो पार्ट कर देने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे ख्याल से, इस एज को भेजिए इधर, तो NH इंटू यहाँ से कैसे करते हैं दो पार्ट में, तो NH इंटू इस एच को भीतर डालिए NH प्लस 1/2 प्लस लिमिट, और यह क्या है GP में है, तो GP में क्या होगा 1 इंटू R का मान तो इतना ही हो जाएगा, बाद वाला पद मैंने बटा पहले वाला पद, तो e के पावर 2NH माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा क्या e के पावर r का मान कितना है, e के पावर 2 तो e के पावर 2h माइनस 1, नहीं ना हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा आपको, और h यहाँ पे था ना h, तो h से यहाँ पे गुना भी करने वाले हैं, आप लोग बता देना चाहते हैं h इंटू, तो h यहाँ पे साथ में है। चलिए तो लिमिट, अब सुनिए जहाँ जहाँ h, इसको तो सोल्व कर लीजिए पहले ही, तो NH की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, 4 लिखने वाले हैं, 4 चुका 16, 16 बटा 2 कितना होगा, यहाँ पे भी h होगा, 4 चुका 16 बटा 2 कितना होगा 8 होगा, तो ये 8 हो गया, प्लस आज ये इसमें, तो लिमिट h टेंस टू 0 h गुने e के पावर 2 इंटू NH का मान कितना है 4 है, 4 माइनस 1 बटा इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2h का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे एंड सोने से चलते रहेंगे। और लास्ट में क्या है, यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में देखिए ये माइनस 1 भी तो है ना, यहाँ पे माइनस 1 है कि नहीं, यहाँ पे इस माइनस 1 से 1 कट जाएगा, तो देखिए 8 प्लस, ठीक है ये तो पूरा बाहर हो जाने वाला है, e के पावर 8 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, नीचे से h कमन होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा h बाई क्या बच गया, देखिए h कमन कर लीजिए, तो h कमन करेंगे तो क्या बचेगा 2h सीधे कमन कीजिए, 2h सीधे कमन कीजिए, 2h कमन कीजिए, 2h इंटू 1 प्लस 2h बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, तो h से h कट गया, क्लियर। जहाँ h है रखिए 0, यहाँ पे सब 0 हो गया, तो सीधे क्या बना यहाँ से 1/2 मिला, तो लिख देंगे यहाँ पे 8 प्लस e के पावर 8 माइनस 1/2, तो सोल्व करेंगे इसको, 8 दूना 16 घटाओ 1 15, 15 प्लस e के पावर 8 बटा 2, यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ बोलिए, तो देख लीजिए, मिला लीजिए, थोड़ा सा बुक में मिला लेते हैं, 15 प्लस e के पावर 8 बटा 2। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए लंबा चौड़ा हम जानते हैं कि यहाँ पे हम भी कभी कभी लगातार बनाने में क्या होता है, कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, कॉमन चीज़ें हैं सभी, क्योंकि इतना सारा चैप्टर बनाए ना हम, तो इसलिए इसको निगेटिव मत लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, ठीक है ना। लंबी चौड़ी जब बातें होंगी, लंबी चौड़ी जब क्वेश्चन बनेंगे तो कॉमन मिस्टेक होने स्वाभाविक है, लेकिन आप लोग बारीकी से देखिएगा, और सारा चीज़ प्रैक्टिस का कमाल है। प्रैक्टिस करना अगर भूल जाते हैं आप, तो आपके बस की बात ये सब नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।